झारखंड बुलेटिन में आपके साथ मैं हुशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे पाकुड़ की, जहां उद्यान से मधु महोत्सव का आयोजन हुआ। किसानों ने साझा की आधुनिक कृषि तकनीक। आगे बात करेंगे पलामू की, जहां जोरकट 4 लेन सड़क विवाद में टोल टैक्स वसूली पर हुआ भारी विरोध। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शनिवार को कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा उद्योग महोत्सव सह मधु महोत्सव का भव्य आयोजन बाजार समिति परिसर में किया गया। मेले का उद्घाटन उपायुक्त मनीष कुमार और अन्य अधिकारियों ने किया। इस अवसर पर किसानों ने अपने खेतों में उगाई गई फसल, साग, सब्जी, अनाज और फल की प्रदर्शनी लगाई। साथ ही मधुमक्खी पालन कर रहे किसानों ने भी अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत की। मेले में जिले के सैकड़ों किसान शामिल हुए और बेहतर कृषि तकनीक, फसल संरक्षण और उत्पादन की आधुनिक तरीकों पर अनुभव साझा किए। अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी, रासायनिक खाद रहित आधुनिक खेती, मिट्टी जांच, कीट नियंत्रण आदि पर प्रशिक्षण दिया। साथ ही बेहतर खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। मधुमक्खी का रस लेके आए हैं सर। सरकारी योजना से लाभ हुआ है। जो मधुमक्खी पालते हैं उसी से हम लोग रस निकाल के बेचे भी है कुछ, फिर कुछ है घर में। प्रत्येक महीना में हम लोग 2 बार निकालते हैं सर। 2 बार निकालते हैं फिर बेच देते हैं। लाभ तो होता है सर, हम लोग का रोजी रोटी चलाने के लायक हो जाता है सर, है ना। देखिए सर, हम लोग का जैसे जैसे फूल होते हैं उसी तरह हम लोग का एक बॉक्स से 10 लीटर निकल देता है। मेरा घर छोटा सूरज बड़ा लिट्टीपड़ा प्रखंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु पहाड़िया है सर। पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मेरा नाम सत्यम कुमार है और मैं हनी बी बॉक्स मधुमक्खी सप्लायर भी हूँ और पालक भी हूँ और एक किसान भी हूँ। तो मैं जो हूँ अभी उद्यान विभाग का जो मेला लगा है पाकुड़ जिले में, वहाँ पे मैं आया हूँ और कुछ यूनिक चीज़ लाया हूँ जो किसान हमसे देखकर सीखे। हम भी सीखे हैं तो हमसे भी देखकर किसान सीखे, जो आगे चल के वो रोजगार कर सके। और रोजगार उद्यान विभाग का जो है कि 75% सब्सिडी है, 25% किसान को लगता है। उनको 20 बॉक्स मिलेगा। अगर 20 बॉक्स उनको मिल गया, 2 स्टाफ रख लिए, अगर स्टाफ नहीं रखा तो एक आदमी रख लिए, अगर उससे अगर निकाल सकते हैं तो एक बॉक्स से 10 केजी शहद निकलता है। अगर मेरे पास 20 बॉक्स है तो हम 200 केजी शहद निकाल सकते हैं। अगर 200 केजी हम एक सीजन में शहद निकालें तो एक साल में 5 सीजन रहता है, तो 5 सीजन में हम कम से कम 200 किलो शहद निकाल सकते हैं। और 200 किलो का कम से कम 1 लाख रुपया रेट हुआ 1 साल का। अगर हम स्टाफ भी रखे हैं तो मेरा जो है एक परिवार का पेट 50,000 रुपये आराम से हमको 20 बॉक्स पे बच जाएगा और सीजन में सीजन बाय सीजन अपना रोजगार कर सकते हैं। उद्यान सह मधु महोत्सव एवं उद्यानिकी मेला का आयोजन किया गया है आज। इसमें जो है उद्यान के विभिन्न उत्पाद जो हैं, जिसमें कि फल, फूल, सब्जी या अन्य उत्पाद हैं। इसके अलावा जो किसानों के द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं उसको प्रादर्श के रूप में उसको देख करके दूसरे किसान प्रोत्साहित हो सकते हैं। इसके अलावा जो उद्यान की उन्नत तकनीक है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक दिखलाई गई है। इसके अलावा शेडनेट है, पॉली हाउस है, इसको भी यहाँ दिखाया गया है कि किसान कैसे इसको देख करके अपने खेत में इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में उपयोग में लाएं। इसके अलावा मधु का जो उत्पादन किया जा रहा है यहाँ पाकुड़ में किसानों को योजना के माध्यम से, उद्यान की योजना के माध्यम से, उसको भी किसानों के द्वारा लाया गया है यहाँ अपने उत्पाद को, मधु के उत्पाद को। और विभिन्न NGO का भी यहाँ पर स्टॉल देख सकते हैं, उसमें भी मधु और अन्य उद्यानिकी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। चतरा शहर के महुआ चौक स्थित ओसामा जावेद के आवास पर शुक्रवार को दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी के मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित नगर परिषद चेयरमैन अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई शामिल हुए। इफ्तार से पहले उपस्थित लोगों ने देश और अमन, चैन, शांति और खुशहाली के लिए दुआ की और इसके बाद सभी ने आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रोजा खोला। इस अवसर पर चेयरमैन बाबू भाई ने कहा कि रमजान का महीना भाईचारे, प्रेम और इंसानियत का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सौहार्द को मजबूती प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में राजू, फजल रहमान, राजवीर, सलमान खान, रहमतुल्लाह, मुदस्सिर, मोनू मंजर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पार्टी का आयोजन किया गया। हमने बाबू भाई को घर पे बुलाया है। हमारे लिए गर्व की बात है। एक बात पे चला है, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत लोग मोहल्ले के शामिल हुए अफ्तार में, तो अफ्तार की दावत दे के बहुत खुशी हुआ।
ये अभी पहली बार हमारे यहाँ किया गया और बाबू भाई से मोहब्बत था, इसलिए हम लोगों ने बाबू भाई को बुलाया और सभी लोगों को इनवाइट किया। अपना बता दें। मेरा नाम उसामा जावेद हुआ। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सदर प्रखंड अंतर्गत जोरकट में 4 लेन सड़क निर्माण कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं होने के बावजूद टोल टैक्स वसूली शुरू किए जाने पर ग्रामीण और जनप्रतिनिधि विरोध में खड़े हो गए। इंटक प्रदेश सचिव विवेकानंद त्रिपाठी ने कहा कि अधूरे सड़क निर्माण के बावजूद टोल वसूली करना आम जनता के साथ अन्याय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शनिवार सुबह जैसे ही टोल वसूली शुरू हुई, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और एक स्वर में विरोध जताया। उनका कहना था कि सड़क निर्माण पूरा होने तक टोल वसूली करना जनता को लूटने के समान है। इस पर NHAI और टोल वसूली कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई। अधिकारियों ने फिलहाल सदर प्रखंड के आसपास के पंचायतों से आने वाली वाहनों से टोल वसूली न करने का आश्वासन दिया। और इस बीच आजाद समाज पार्टी के नेता अजय सिंह चेरो ने भी दुबिया-खाड़ राज्य के मेले के लिए 8 पिलर वाला फ्लाईओवर बनाने की मांग उठाई। अधिकारियों ने कहा कि पलामू सांसद से अनुशंसा कर इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।